साक्षीभूतम भावातीतम निर्गुणैः सद्गुरुतम चैतन्यम शासनयमातीतम ज्ञानं नान्यं विकलातीतम तस्मै गुणः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकार मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सत्सुरदयाल की अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी का राम सदगुरु जी सतनाम नाम सूरत देव अमर को श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मित पद संगत साधक जीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलंक सात समुंदर सदगुरु को ये सत्य अंतर जाने घट घट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 राम। अथे चाणक्य कांग चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं चाणक्य में क्या गुण था, कैसा पराक्रम था, वो तेरे घट में अंग में आना चाहिए। चाणक्य की नीति रीति और कार्य तेरे घट में आ गया तो आत्मा परमात्मा में मिल जाए, आत्मा का भटकना बंद हो जाए, आत्मा जगह जगह गर्भ के कष्ट पाना खत्म। हे नर नारियों, हे ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो और सबको महाराज आग्रह करके समझा रहे हैं कि त्रिलोकी की चराचर जीव आत्मा जो है सब सुनो, ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, ये आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला गुरु ज्ञान है। गुरु से गोविंद मिलता है, ये गुरु ज्ञान है। पति परमेश्वर से आत्मा के संबंध बनवाने वाला गुरु ज्ञान है। ये पति से आत्मा का हथलेवा जोड़ने वाला गुरु ज्ञान है। आत्मा को सुख देने वाले तो अनंत ज्ञान है, अनंत साधन है और अनंत ही विचार है, परंतु आत्मा का हथलेवा पति परमेश्वर से जुड़ाने वाला खास ये गुरु ज्ञान के दो, सूक्ष्म वेद के दो, सूक्ष्म वेद में भेद पिछाड़ने की समझ के दो, यानी पारब्रह्म के दोनों पदों का ज्ञान है। पारब्रह्म के दो पद हैं, एक सृजनहार का नाम राम और ससुरों का निजी नाम ने। तो ने अंचर से हथलेवा कौन जुड़वाता है? ये परब्रह्म का नाम, ब्रह्म का। ये खास गुरु ज्ञान है, ये खास मतलब गोविंद मिलाने वाला है। अब वो नर नारी से ही आत्मा मिलती है। क्यों? कि श्वास प्रश्वास ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय ये सब नर नारियों के, और नर नारी ही के वचन में ऐसा गुण है कि ये आत्मा परमात्मा में मिल जाए। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान के काम में लेवे और कर्म इंद्रिय कर्म का। जैसे चाणक्य ने राज्य में राज का दीपक जोया और ग्रस्त में ग्रस्त का दीपक जोया। दीपक कौन है? ज्ञान। दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। दीपक कौन है? ज्ञान है। ज्ञान कौन सा? आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला और आत्मा को सुख देने वाला। तो सुख देने वाला जिस ग्रस्त में आया, तन धन पुत्र संपत्ति का, परिवार का, कुटुंब का, ये सब सुख मन ग्रस्त कार्य का दीपक। तो वो सब जिसको मिल जाता है तो वो जानते हैं बस हमारे को तो सातों सुख है, अब इससे भगवान हरा पे राज्य है हमारे, फिर अब कोई जरूरत नहीं कुछ। और सब वही चाहते हैं, ग्रस्त सुख ही चाहते हैं, यानी रूप का सुख ही चाहते हैं।
रूप का सुख लेने के लिए आत्मा आई, परमात्मा मिलने के लिए आई, तो परमात्मा मिलने के लिए, पर सुख में इतने लीन हो गई कि माया घेरियो जीव को वो विद कड़ा बड़ा, फिर जाई न सके छूट कर गे बांध्यो जग माय, गे बांध्यो जग माय। जात पात ज्ञान धन केवत भो फांसी, जात की, पाति की, ज्ञान की, धन की, केवत की, मान सम्मान की, ये फांसियां गले में लगी हुई है। अब ये फांसियां गड़ी रहती है, तो बताओ वो ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान का काम कब करेगा? वो सब इसी में रम जाते हैं, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय एक में। तो फिर चाणक्य का गुण का है, राजक्रिया का अलग, ग्रस्त का अलग गुण का है। कोई राजक्रिया में रेवे तो शरीर ग्रस्त का होगा जब रहेगा, ग्रस्त के बिना कैसे रहेगा? तो संत मार्ग में तीन लोग को काटते हैं, चौथे लोग की बातें करते हैं। तो तीन लोग काट करके चौथे लोग में कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, मर्यादा खंड करके कभी नहीं जा सकता। और चौथे लोग के ज्ञान इंद्रियों से समझ नहीं, अगम देश के ज्ञान की, केवल ज्ञान की, और गृहस्थी में फंसा हुआ ही कहता है मैं मोक्ष चला जाऊंगा, कैसे जाएगा? इसलिए ये चाणक्य अंग की समझ करो। ये चाणक्य का अंग किसके लिए बनाया? इस कुरान। आज जीवन ग्रस्त में रह करके और आत्मा को वैराग दिलावे, राज का दीपक ज्ञान भी काम करे, केवल ज्ञान को भी, और नवदा भक्ति का भी गुण प्रकट। नवदा का गुण ग्रस्त का है और राज का कार्य केवल में 10वीं भक्ति। तो नवदा और 10वीं दोनों भक्ति की समझ करें। नवदा कैसे सजे? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के मर्यादा का पालन करके फिर केवल भक्ति करे, दोनों भक्ति सज जाए। और इनको काट करके तो समझो तीन लोग को काट रहा है। माता पिता को काट कर कभी भी आत्मा ससुराल कन्यादान बिना ससुराल में सुखी नहीं रह सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी ध्यानी सब सुनो, मुख में ओ गुण हो, अरे झूठ झूठ तुम कहते हो, मुख में झूठ न कोई। ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो। ये वचन मुंह में ऐसा गुण है, ये नर नारी में गुण भरा हुआ है। पशु पक्षी में और में सबके मुंह है, सबके जिज्ञा है, सबके इंद्रिया, सब कुछ है, परंतु उनके कर्म इंद्रिय का ही काम करते हैं सब। और मनुष्य के ज्ञान इंद्रिय का गुण अलग है, कर्म इंद्रिय का अलग है, वो भी एक ही काम करता है। मतलब मुंह में झूठ नहीं है, पर सब उसको मुंह को झूठा बताते हैं। मुंह में चीज खाई हुई झूठी है कि मुंह झूठा है? सब मुंह को झूठा बताए, मुंह झूठा नहीं। सुखराम जी कह रहे थे इसमें तो गुण अवगुण दोनों खरा था में फिर न कोई, किनियक मुख में अमृत बसे किनियत विष कम तोय। इसमें गुण अवगुण है, वचन को संभल कर बोलो। ये केवली भगवंतों के वचन लिखे हुए हैं, इनको ही संभल कर बोलो। चाणक्य में जब मंदिर का बताया, जड़ का बताया, तो क्या मैंने जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होते उस मंदिर को बताया गया, शरीर रूपी मंदिर को बताया, और सब उस पे जोड़ लेते हैं। शरीर रूपी मंदिर उसको बनाता है, तो शरीर पे तो अर्थ नहीं घटाते हैं, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय पे तो, नवदा 10वीं पे तो अर्थ नहीं घटाते हैं, और उनपे 12 पे घटा देते। तो पैरंग से थोड़ी केवली भगवंतों का आत्म ज्ञान है। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि फिर मुख में तुम दोनों वचन रखोगे, गृहस्थ के भी राज के तो एक ही हो गया, अलग अलग काम, मुंह से अलग अलग बोल। नवदा के गुण अलग, 10वीं के गुण अलग। नवदा का काम नवदा से कर, शरीर से, और 10वीं का काम कर ज्ञान इंद्रिय से, कर्म इंद्रिय से नवदा का कर। इसलिए सुखराम जी महाराज के मुख में गुण भी है, अवगुण भी है। झूठ बोलेगा, असत्य भाषण करेगा तो अवगुण अवगुण भरेंगे, कर्म ही कर्म बंधन होंगे।
और सत्य वचन बोलेगा, केवल भगवंतों के केवल ज्ञान के गंगा के दसवीं के बराबर निर्णय करेगा, तो सुखराम जी महाराज का 3 लोक भी तेरे सच जाएगा। इनमें दोनों गुण भरे हुए हैं। तो महाराज फरमाते हैं, मुखमाई इमृत भरियो आकार, बिना जाने नहीं, सुखराम के मुख सार है सब चीजा को, पूरे शरीर का आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला सार कौन है, ये समझ में ले। अमृत किसको कहते हैं? राम नाम अमृत है, जो राम नाम है वो अमृत है। तो ये ज्ञानी ध्यानी तो वाच रहा है कि यह राम नाम सिमरण भी करता है, और कैसे करता है? लिवबल सिमरण करेगा जब वो नियक्षर आएगा। लिवबल सिमरण के बिना सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जत सत तपे 3 राम राम यो शब्द जोर आराधे कोई, जत करे सत करे तप करे, मैंने जतिपना धारण करे, सतीपना धारण करे, तपस्या करे और राम राम शब्द भी आराधे, तो स्वर्ग लोक में जाए काय भूप कहावे, राजा बन जाएगा स्वर्ग लोक में। नर नारी में आएगा तो तपस्वी राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, फिर वो यहाँ आ जाएगा। सुखराम ज्ञान वैराग पहुंचे कोई, परम मोह के बात न पावे कोई। ज्ञान वैराग के बिना, वैराग कब आएगा? ज्ञान इंद्रियों को केवल ज्ञान में लगाएगा, कर्म इंद्रियों को ग्रस्त में लगाएगा। ग्रस्त का काम छोड़ के तू जाने मोक्ष चले जाऊंगा, हरगे नहीं जा, सारे बदले ऋण तेरे बदले रहेंगे, और ग्रस्त में लीन हो जाएगा तो भी परम मोक्ष। समझ गया? ज्ञान वैराग 2 चीज लिख के जाते। तो ज्ञान इंद्रियों से वैराग्य वृत्ति धारण कर परम पद में मिले, और कर्म इंद्रियों से ग्रस्त का सारा ऋण चुका, सारा बदले चुका, सब आप। भक्ति कोई करता है तो ग्रस्त से कोई भी दुख आता है तो सब दुखी हो जाते हैं। भक्ति करते हैं, दुख सुखी होते हैं। कर्म इंद्रिय के सारे सब कर चुका है, सबके बदले से निर्वत होगा जब उस देश में पहुंचेगा। तो निर्वत किससे होगा? सांसों सांस रटना से तो निर्वत होगा, और नियंचर निज नाम से आत्मा को वैराग मिलकर परम पद में पहुंचे। इसलिए दोनों परम के नाम जो सत्संग जागृत होकर ऊपर आवाज आती है तो रटना बंद कर देते हैं, तो यहाँ का रुक जाता है, रस्त का रुक जाता है, तो रटना चलाता रहता है और सत्संग का आनंद लेता है, तो दोनों निर्वृत्ति हो जाती है। समझे अब? तो बताओ, रटना भी जरूरी है और निरंतर का संग भी जरूरी है। तो आत्मा को निरंतर का संग करा दो और शरीर के रटना में लगा दो, तो इंद्रियां सभी दोनों कार्य करती है। कर्म इंद्री भी अपना करेगी, ज्ञान इंद्री भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान वैराग में, ज्ञान वैराग के बिना सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, संसार में आत्मा को मिल नहीं सकती। वो ये बात न पानी इस प्रकार से में जान नहीं सकता। कहने सुनने में आगे नहीं, कहने में सुनने में आगे नहीं। आत्म कीमत रे भाई, भी तुम परम मोक्ष की भक्ति के बिना जितनी भी तुम्हारे अंदर हुनर है, जितनी भी हुनर है, ये सब माया पकड़ करो बस कोई, सब माया से लग रहा साध सिद्ध अवतार, अमर लोक जाता के पीछे माया है बटपाड़ी। तो भक्ति भी कर रहा अमर लोक की, तो ये इच्छा शक्ति माया बटपाड़ी है। जिसको ग्रस्त के सुख में लीन है तो भी माया बटपाड़ी, और ग्रस्त की कटवी करता है, देवता की कटवी करता है, देवताओं का शरीर, देवता बिना जिंदा नहीं रह सकता है, और देवता से घृणा करता है, तो भी समझ जाओ बीच में रुक गया, तो उस देश में पहुंच नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी कह रहे, अरे चुचम वेद बिन भेद चाल हाल नर नार ज्ञान सब ही को, इनमें रहे न्यारा नहीं सूझे, परदेसी के बाद आन परदेसी, कहाँ कहे और देश की सुख संपत हो
भाई पंडित संत सुखराम के जगत रहो पूजा। पंडित कौन है? तो पिंड पिंड में बैठ के सब बैठना ही पंडित। पिंड कोई सब कुछ समझता है। पिंड कौन है? प्रकृति से नीचे प्रकृति तक पिंड है। प्रकृति तक के ज्ञान को ही राज का काम बताते हैं, राजयोग बताते हैं। संकनाल के जितने भी रास्ते हैं सब राजयोग मानते हैं। पर सुखराम जी महाराज के हे पंडित, तू प्रकृति तक जब तक बैठा है तो तू ग्रस्त में है कि राज में? ग्रस्त में। राजयोग में है, हट करके देता है। और हट से तो परमात्मा मिलेगा। तो चलिए चाल हाल ज्ञान सब समझ, तो छिचम वेद के बिना तेरे को समझ, छिचम वेद के भेद बिन। छिचम वेद कहते हैं सूक्ष्म अरूप निरंजन निराकार परब्रह्म का नाम राम, उसको कहते हैं सूक्ष्म। और भेद रटने का तरीका ऊंचा सा लिवन, वो भेद, ये दो के बिना वो नहीं चला, एक से नहीं आता है, दो से। और दो ही बताइए, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान कर आत्मा उसकी समझ करेगी ज्ञान इंद्रियों के संग से, और कर्म इंद्रिय के संग से हाल चाल जितनी भी जगत में है वो सारी, हाथ पैर गुदा लिंग मुंह ये कर्म इंद्रिय, जिव्या नेत्र कान नाक त्वचा ये ज्ञान इंद्रिय। त्वचा नहीं मिले तो तू क्या ज्ञान कर सकता है? इंद्रियां बनती है? सवाल नहीं। अभी तो ज्ञान इंद्रिय में समझ किस किस को कहते हैं? नाक कान आंख जिव्या और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय में। त्वचा होगा जब भी तेरे आंख नाक कान जिव्या चलेगी, त्वचा नहीं होगा तो कैसे चलेगी? और त्वचा है इन सब इंद्रियों को रखने के लिए कर्म इंद्रिय चाहिए, गुदा लिंग हाथ पैर और मुखारबंद, होठ है वो मुखारबंद में, बेकरी वाणी भी ये सब मुखारबंद। और जो जिव्या से रटना करता है वो ज्ञान इंद्रिय, और जिव्या स्वाद में लगा दिया तो कर्म इंद्रिय में, स्वाद में लगा दिया, त्वचा को श्रृंगार में लगा दिया, इंद्रियों को भोगों में लगा दिया तो सब कर्म इंद्रिय में आ गया। फिर वो ज्ञान इंद्रिय को भी कर्म इंद्रिय में ले लिया। तो महाराज फरमाते ये फिर समझ में आने वाला नहीं है। चाणक्य का जो अंग है वो समझ में आने। तो आज जितने भी संत मार्ग में वाणी बाच रहे हैं, ज्ञान ध्यान करे, सब संत मार्ग में तो महिमा करते केवली भगवंतों की और ज्ञान करते हैं रूप में। मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, बस ये भगवान है, ये भगवान। तो गुरु महाराज भगवान है तो फिर मलमूत्र खा के आए वो भगवान हो गया। फिर रामकृष्ण ने तो मलमूत्र नहीं खाया, उनकी कुछ परवाह ही नहीं, उनको कुछ नहीं, देवता सब आत्म देव है, उनकी कुछ है ही नहीं, वो तो कुछ नहीं। अरे सब इस वचन से करनी करके देवता बनते हैं, वचन से करनी करके ही भूत प्रेत बनते हैं, वचन से करनी करके लक्ष्य में जाते हैं, वचन से करनी करके ही तो नरदेह में आता है, वचन से करने करके परम मोक्ष में जाता है, वैकुंठ ब्रह्मलोक सब वचन से ही जाते हैं। तो वचन तो समझ पहले नारी में आके तो कौन से वचन बोल रहा है, कहाँ के वचन बोल रहा है, तो संतों के वचन का क्या निंदा कर रहा है वचन से। इसलिए महाराज ज्ञानी ज्ञानी संत साध को बोल रहे हैं, श्रोता को नहीं, वक्ता को कह रहे हैं, श्रोता को नहीं कह रहे हैं। कि श्रोता तो बेचारा सुनता है, अंदर में रहता है, वक्ता ही करता है सब काम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हिलमल रहे हजूर, न्यारी किसी को सूझती नहीं है, वाणी केवल की बाजते हैं, मतलब परदेसी की बाजते हैं, विधेय मंडल की वाणी बाजते हैं,
और देही मंडल मूलमूत्र के शरीर को भगवान बताते, उसको गुरु महाराज बताते हैं, उसको परम मोक्ष ले जाने का बात बता रहे हैं। बट ले जाएगा क्या वो? उसमें है क्या शक्ति? तो पिंडत संग सुखराम रहा, जगत उड़ जाए। ये सारा जगत उलझा हुआ है। किसके साथ? इन ज्ञानियों के साथ, ध्यानियों के साथ, पंडितों के साथ। यहाँ पूजा करने वाले पंडित नहीं है। जो पिंड तख्त का बात कहते हैं, साधन बताते हैं, वो सब पंडित। पिंड में रहने वाली आत्मा और फिर केवल ज्ञान तत्व है, वो सब पंडित है। और सब उलझे हुए हैं। जब उलझे हुए हैं तो क्या होगा? दाल धरी डिंग जाए, आप निर्धन घर किया, नार उधारे जाए, कहाँ धन का डर दिया। दाल धरी डिंग जाए, महाराज फरमाते हैं जैसे संसार में दलिद्र होता है, और दलित में सारे महाराज फरमाते हैं निर्धन हो जाते जाते। उसके साथ संग करने से, जिसके पास निर्णय नहीं है ज्ञान इंद्रिय का, कर्म इंद्रिय की समझ का, केवल ज्ञान का और नवदा भक्ति की समझ नहीं है दोनों की, तो महाराज फरमाते हैं वो दलिद्र है। उस सांसा रूपी पूंजी सारी रेत में मिली। रेत में जो सांसा रूपी पूंजी जाती है वो दलिद्र है, या पैसे से नहीं बताया। और ढींग बना हुआ, बड़ा बना हुआ। तो बताओ ज्ञानी ध्यानी की सांसा रूपी पूंजी किसमें जा रही है? किसमें जा रही है? ढींग, ढींग में, बड़े हुए में। तो आप निर्धन है, सांसा रूपी पूंजी काम नहीं आ रही राम जी के लेके, और निर्धन है, और निर्धन का संग चेले मुंड मुंड के, और वक्ता श्रोता को भी निर्धन बना रहे। उसकी पूंजी भी काम में नहीं आ रही है। वो गुरु महाराज की सेवा में लगे रहे। आ रही है क्या काम में? तो निर्धन के संग निर्धन होगा या धनवान होगा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और फिर कहते हैं नार उधारे जाए, आत्मा का उद्धार हमने कर देंगे। तो धन बिन बोरा कैसे बाजेगा भाई? धन तो बता तेरे पास कितना है। अब ये परीक्षा किसको है? बिल्कुल गरीब है, राका बाका कालो कोबा, सब भक्त गरीब थे, नामदेव छिपा। बल्कि सुखराम जी जैसे सा ग्रंथ बनाया गरीब हालत में थे। तो सृजनहार परमात्मा महिमा किसकी करते हैं? फिर उनको धनवान कैसे बताया? राम नाम रूपी धन इकट्ठा किया हुआ है, वो गरीब नहीं है। और गरीब कौन है? श्वासा रूपी पूंजी राम नाम के बिना सारी खाली जा रही, वो निर्धन है। और निर्धन का संग निर्धन होने वाले पकड़ते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ज्ञानी ध्यानी संत साध सब सुनो, पंडित सुनो। तो निर्धन बनना है या धनवान बनना? आत्मा को परमात्मा में मिलाओगे राम जी के लेके, जो राम जी के साथ साथ जाएंगे। तो पूरे मुखार बंद करने से भी राम जी के लेके साथ साथ नहीं लगते। निवन सिमरन करोगे, चुचुम वेद के भेद बिन सब श्वासा खाली है। सांस की रटना ही राम जी के लेके जाती है, श्वास की नहीं जाती है। श्वास की पाप पुण्य के साथ बनती है, और पर श्वास की पाप पुण्य से अलग होती है। इतना गुण है पर श्वास में। और पर श्वास की जिसके त्रिगुटी ध्यान लगता है, बंद करके बैठ जाता, हो गया पूरा। पर श्वास थक गया तो समझ जाओ वो रुक गया। जब रुक जाता है किसके कारण से? कि माया को पकड़ करके बैठ जाता है, और वो मोक्ष जाने से रोक देता है। कौन? माया रोक देती। माया कौन है? देवता नहीं है माया। देवता आन नहीं है, इच्छा शक्ति माया है। ये रूप माया है। ये दो रोकने वाले हैं। न लक्ष्मी माया रोकने वाली है, न महाराज फरमाते कुटुंब परिवार रोकने वाले हैं, न देवता रोकने वाले हैं। इच्छा शक्ति रूप में बंधी रहती है, रूप को बांधती रहती है, रूप को ही सब कुछ बताती है, और भक्ति करती नहीं है। राम धन का इकट्ठा करते नहीं है ज्ञानी ध्यानी संत साध। तो आप भी रुक जाते हैं और वही जगत में अड़वे हैं, न खेत खाते हैं न खाने देते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि फिर जीवपना उसका मिट जाएगा, हरगिज भी नहीं मिटेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
वशिष्ठ पूछे गुरुदेव को, जीव पड़ो कहाँ जाएगो, कब टड़े सब रोग। ये जन्मने मरने का रोग कब टड़ेगा। आप इतनी बात बताए जिसमें तो जीवपना मिटने वाला ही नहीं। तब सुखराम जी कह रहे, हे शिष्य अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग, उलट मोक लग पहुंच सी, जब जासी दुख त्याग। अगति मुक्ति गति तक तो तेरे जीवपना हे शिष्य मिटने वाला नहीं, यानी पिंड का छुटकारा होने वाला नहीं। समझ गया, पंडितपना मिटने वाला नहीं। यहाँ कोई सुखराम जी ब्राह्मण को नहीं कह रहे, और सब ये रथ ब्राह्मणों पे कर। मनीराम पंडित है, इस आत्मा इसमें फंसी हुई है। तो महाराज फरमाते बंकनाल होकर के और परम मोक्ष में जाएगी। कब, ये पार ब्रह्म के दोनों नाम होंगे, दोनों दीपक होंगे। राम का नाम दीपक है और सत्संग भी दीपक है, और दोनों का कार्य 3 लोक से राम नाम रटेगा और आत्मा को 4थे लोक में निरंजन के संग भेजेगा। ये दोनों दीपक काम करेंगे। समझ गए, ग्रस्त का भी और राज का। राजयोग धारण करके विधेय मंडल में राजा रानी का महल करके झंडा फुड़का ले और 3 लोक से रटना कर। ये दोनों कार्य करेगा किससे, मुखारबंद से, वचन से। तब महाराज फरमाते हैं तू परम मोक्ष में जाएगा जब तेरा जीवपने का त्याग होगा, जीव से शिव बनेगा और फिर परम मोक्ष में जाएगा। तो महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय जमावे, वहां सुन सुख की जाग है जा नहीं जम को लाग। पार ब्रह्म लग जीव के आदो उत्पत हो, पार ब्रह्म जा आनंद है उपजे कपे नहीं कोई। आनंद मिल्या नहीं बावड़ है ऐसे कव मैं तो। पार ब्रह्म जहाँ आनंद पद है वहां उपज खपत नहीं है। पार ब्रह्म तक तो उपज खपत है, जीवपना मिटने वाला नहीं। जीवपना जब ही मिटेगा कि संसार में वापिस तुम गर्भवास में नहीं है। गर्भवास में मलमूत्र खाने आया नहीं, और अभी तो जीव मलमूत्र के संग सो सभी ढेड़ का, सब ढेड़ का। अब डेढ़ को ही आप भगवान समझो, डेढ़ को ही आप तो मेरे तो गुरु महाराज है मोक्ष मिला देंगे क्या, कैसे मिलाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जा, और जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले काम। 3 ब्रह्म के लोक में तू मुक्ति में गति में अवति में चला गया तो कभी तू परम मोक्ष नहीं जा सकता। नरदेही में आएगा और बंकनाल होकर के उठेगा। दोनों पार ब्रह्म के नाम की तेरे को समझ होगी, घर के दीपक की और राज के दीपक की। तो चाणक्य के अंगे की तेरे समझ आ जाएगी और परम मोक्ष में मिल जाए। राम राम बोलो राम। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य सुख सम्राट महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य केवली भगवंता ने धन्य राम 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 राम। राम राम सबको राम राम।